दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत लगातार पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि वह भारत को कड़ा जवाब देगा, लेकिन अपनी असलियत पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। हमारे देश के लोग भी जोश में हैं और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का नारा लगा रहे हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी खराब है, लेकिन सवाल यह है कि खराब अर्थव्यवस्था के बावजूद क्या पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना इतना आसान है? जोश में भारत और पाकिस्तान के लोग भले ही एक दूसरे को मिटाने की बातें करें, लेकिन असलियत दोनों देशों की सरकारें भी अच्छी तरह जानती हैं। असलियत यह है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान तो तबाही के कगार पर पहुंच ही जाएगा, लेकिन भारत को भी कम नुकसान नहीं होगा। भारत को अपने देश के विकास के लिए जो धन खर्च करना था, भारत अपने देश के विकास के लिए जो धन खर्च करता, वह उसे लड़ाई में खर्च करना पड़ेगा। इसलिए इस समय भारत भी गंभीरता दिखा रहा है। युद्ध करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार युद्ध शुरू हो गया तो फिर पीछे हटना मुश्किल होगा। यह बात दोनों देश अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि भारत ने आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे दिया है। यह जवाब दिया जाना बहुत जरूरी था। दोस्तों, इस बीच अच्छी खबर यह आई है कि लड़ाई के संदर्भ में शांति की बातें होने लगी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गई हैं। इसके साथ ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की है। इस बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्ष जमीन, हवा और समुद्र पर सभी गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह दावा किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आतंकियों को कड़ा जवाब देने के लिए भारत ने यह तय किया है, भारत ने यह फैसला किया है कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा और उसका सख्ती के साथ जवाब दिया जाएगा। भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को अब भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की पहल बहुत जरूरी है। जो लोग इस समय जोश में बयान दे रहे हैं, वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच लड़ाई किसी के भी हक में नहीं है। जब भी
दो देशों के बीच युद्ध होता है, जब भी दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो अमेरिका और चीन अपना फायदा देखने लगते हैं। अमेरिका मध्यस्थता के नाम पर कई ऐसी शर्तें थोप देता है जिससे अंततः उसे ही फायदा होता है, जिससे अंततः उसके लिए ही फायदे की चीजें होती हैं। इसलिए यह पाकिस्तान और भारत को ही विचार करना है, यह पाकिस्तान और भारत को ही सोचना है कि उनके बीच किस तरह शांति स्थापित हो सकती है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कट्टरवादी ताकतें लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देती रही हैं, आतंकवाद को पैदा करती रही हैं। कश्मीर में आतंकवादी जिस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार यह नकारता रहा है कि उसके देश में किसी भी तरह के आतंकी शिविर नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में कई आतंकी शिविर हैं और पाकिस्तान इन आतंकी शिविरों को अनेक तौर तरीकों से सहायता देता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान यह नहीं मानता है कि उसके देश में आतंकी शिविर हैं। दोस्तों, पहलगाम हमले से पहले भी भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया था। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। पाकिस्तान की सरकार जनता को इस तरह के मुद्दों में उलझाकर अपना स्वार्थ साधती रहती है, लेकिन पाकिस्तान शायद नहीं जानता कि इस तरह का स्वार्थ ही पाकिस्तान को लगातार पीछे धकेल रहा है। इस नफरती एजेंडे पर आगे बढ़ने के कारण ही आज पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। बहरहाल, आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।